हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ़ हैं एंड प्रोटेक्टेड हैं एंड ये सबके लव्स वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ़ होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। एंड येस, इस नॉइज़ के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि ये जो नॉइज़ है ये लगातार है कुछ टाइम से। एंड मेरी रीडिंग करने का टाइम भी यही है। मैं शाम से मेरी रूटीन अलग होती है, तो मैं शाम से कभी भी मैं रीडिंग करती नहीं हूँ। दिन पर ही मैं रीडिंग पर बैठती हूँ, तो इसलिए आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दिस नॉइज़। एंड इस आप लोग बहुत खुश रहे एंड आप लोगों को खूब सारा ग्रैटिट्यूड मेरी रीडिंग को बहुत ज़्यादा लाइक करने के लिए। एंड उन लोगों को मैं ग्रैटिट्यूड पे करना चाहूँगी जो लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट मुझे पे करते हैं। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो एंड आपके पास खूब सारा धन आए, आप बहुत खुश रहे, आपके पास खूब सारी मनी आए एंड आप जो भी चाहते हैं लाइफ में आप प्रोटेक्टेड रहे, हमेशा आप खुश रहें एंड आप बहुत बहुत सक्सेस करोगे। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपके लिए सक्सेस ही है। अगर आप सक्सेस तक पहुँच नहीं पा रहे तो वो कुछ आप नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, जो नेगेटिविटी कुछ लोग आपके ऊपर थ्रो कर रहे हैं। कुछ लोग आपके ऊपर, आपके अपर लेवल की कुछ चक्रास, क्योंकि वो बहुत गॉड गिफ्टेड चक्रास होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये पर्सन तो अपना थर्ड आई लेके इस अर्थ में आई है। जब ये जन्मी थी तो ये अपना थर्ड आई लेके, आप वो एक ऐसा पर्सन है, आप वो दिव्य शक्ति के साथ इस अर्थ में आए हैं। एंड कुछ लोगों का यही आपके ऊपर जेलसी, मैं बोलूँगी कॉन्स्पिरेसी। देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ मीटिंग चलती रहती है आपको लेके, किस तरीके से आपको हार्म किया जाए, डैमेज किया जाए, किस तरीके से आपको दुखी सैड रखा जाए। आपको आप बस थोड़ा बहुत आप हेल्थ में हमेशा अब हेल्थ लेके परेशान रहें, ठीक है। मुझे आई डोंट नो व्हाई, मुझे 2-3 दिन से एक एजेड लेडी मुझे फील हो रही है। बार बार एक एजेड लेडी मेरी व्यू में आ रही है। क्लियर उनका फेस तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कोई तो एक एजेड लेडी है जिन्होंने जैसे कि आपका जीना एकदम मुश्किल करके रखा है, ठीक है। एकदम ही ये लेडी का देख लेंगे रीडिंग से पता नहीं क्या एक बहुत स्नीकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है। अगर आप बहुत ज़्यादा 333 देख रहे हो तो ह्यूज इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, जस्ट मोर पेशेंस। ओके, आपको बस कुछ और पेशेंस की ज़रूरत होगी खुद के साथ, ठीक है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा आगे उन्नति करोगे, सक्सेस तो आपके लिए निर्धारित है। जो एक थर्ड आई, यानी कि ये जो जागृत होना हर किसी का तो बस नहीं है। आप जब वो गिफ्ट लेके इस अर्थ में आते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर जब हम बोलते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी, क्या होती है ये पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी भी तो कहीं ना कहीं आपके पीछे पड़ेंगे। पीछे कैसे पड़ेंगे? कुछ एंटिटी, कुछ बैड एंटिटी कैसे भेजेंगे? कुछ इंसान के रूप में ही भेजेंगे आपके लाइफ में, जो आपको परेशान करते रहेंगे। अगर आप परेशान नहीं होंगे तो आप आगे निकल जाएंगे। जब तक आप परेशान होंगे यूनिवर्स आपके टूवर्ड्स भेजते ही रहेंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली देखना चाहते हैं, पावरफुल। डेथ का कार्ड ही दिखा रहा है। सब कुछ इविल, सब कुछ हटाया गया है। अभी आप क्या करते हैं? कुछ चीज़ तो आपके ऊपर भी होगी ना। आप कितना वर्क करते हैं इस चीज़ के ऊपर, या आप दिन भर सोते रहेंगे अगर सर पकड़ के। मेरे साथ तो लोग यहाँ पर नेगेटिविटी सेंड करते हैं, मेरे लिए तो कोई अच्छे नहीं होते हैं। जब लोगों को ये समझ आएगा कि आपके पास वो गिफ्ट है जो उनके पास नहीं है, वो आपके पीछे पड़ेंगे, ये मान के चलिए आप, ठीक है। एंड यूनिवर्स तब तक आपका एग्ज़ाम लेता ही रहेगा। वो वैसे लोगों को भेजते रहेंगे आपके लाइफ में, ठीक है। तो आपके लिए तो कुछ ह्यूज है, ओके, जो कि आप जस्ट उस सिचुएशन से खुद कोशिश करके बाहर आएंगे,
ठीक है, ये काम नहीं कर रही है। और आपके ऊपर ये जो बार बार आपके ऊपर सेंड किया जा रहा है ना, हर एक न्यू मून में मैं देख पा रही हूँ आपके ऊपर ऐसा कुछ सेंड किया जा रहा है कि आप एकदम वज्र हृदय हो जाइए, यानी कि आपको एक तो आपका हार्ट चक्र के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया जा रहा है कि आप डिसीजन ही ना ले पाए, सब कुछ रिजेक्ट कर दे। बुरा तो रिजेक्ट कर ही दिया, अब अच्छा भी रिजेक्ट कर दे। अब ये क्या बात हुई? जब आप बुरे रिजेक्ट कर रहे, ठीक है, आपको समझ आई कि ये आपके लिए नहीं है, आप रिजेक्ट कर रहे, बट अच्छे को भी आप अगर रिजेक्ट कर दोगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, क्योंकि अगर आप सब कुछ रिजेक्ट कर दोगे तो फुल की एनर्जी पर कैसे आओगे? जो आपको न्यू एक स्टार्टिंग, जो न्यू स्टार्ट करोगे, सबसे पहले देखिए आपको समझना है कि आप कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। यू आर वेरी स्पेशल एंड आप बहुत स्पेशल है इस अर्थ के लिए। आप अगर एक स्पेशल गिफ्ट लेके आए हैं इस अर्थ में, तो वो गिफ्ट आप सिर्फ खुद के लिए नहीं लेके आए हैं, आप औरों के लिए लेके आए हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, लोग, जब आप बहुत ही एक नॉर्मल सा इंसान है, जब आप एक नॉर्मल सा इंसान है, तो आप ये फील नहीं करोगे कि बार बार आपके ऊपर स्पिरिचुअल और साइकिक अटैक हो रहा है। आप अगर नॉर्मल इंसान होंगे तो आप नॉर्मल की तरह ही जियोगे, जैसे लोग होते हैं ना, लोग रोज़ सुबह में उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, आते हैं, खाते पीते सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन वही। आप यहाँ पर कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, तो इसलिए लोग आपके पीछे पड़ेंगे आपको स्टॉप करने के लिए, और कुछ नहीं। और जिस दिन आप ये बोलोगे मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, भले कितना भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, मेरे लिए क्या है वो निर्धारित है एंड मुझे पता है मेरे लिए क्या है। ठीक है, यहाँ पर शाइन आर्कएंजल माइकल भी आपको बार बार जगाने के लिए आते हैं कि जाग जाओ, अब वो कंफर्ट जोन में तुम नहीं रह सकते, अब लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर स्पिरिट टीम, एंजल्स टीम भी उतना काम कर रही है। आप अगर ये बोल के बैठ जाएंगे कि स्पिरिट टीम, एंजल्स टीम तो मेरे लिए काम कर रही है, तो मैं तो जाऊँ, मैं चैन की नींद सो जाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। कन्फर्मेशन आपको भी उतना ही आपको वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको उतना ही यहाँ पर हिम्मत रखने की ज़रूरत पड़ेगी, एंड आपको बहुत कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो लोग आपके मेहनत को देख के ही आपको हेल्प करेंगे वो लोग। ठीक है, आप आपके एनर्जी तक पहुंच नहीं पा रहे, वो लोग, मेन बात यह है कि आपके एनर्जी तक नहीं पहुंच पा रहे, तो आपको तो दुखी करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, आपके भयभीत करने के लिए, आपको उस एनर्जी का फ़ायदा आप कभी ना ले पाए जो आपके लिए गॉड गिफ्टेड है, तो वो तो आएंगे आपको डिस्टर्ब करने के लिए, कोई भी रूप में आएंगे। ये मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि अगर आपके साथ एंजल्स की टीम है एंड स्पिरिट टीम है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ही हेवनली पर्सन है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा हेवन से जुड़े हुए होते हैं, वो लाइफ में कभी पीछे नहीं होते हैं, बट उनके लिए बहुत कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ पर? स्पिरिचुअलिटी में, प्रैक्टिस में, सही टाइम पर उठना, सही फूड लेना, बार बार कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बैठना टाइम टू टाइम, एंड बहुत ज़्यादा अवेयर रहना कि आपको क्या करना है और क्या नहीं है, किन लोगों को रखना है, किन को नहीं रखना है। ठीक है, जो लोग अभी आपको कुछ भी और गुड सर्व्स करने के लिए यहाँ पर नहीं है, अगर है तो वो आपको ट्रॉमा ही देंगे, आपकी एनर्जी को पुल बैक करेंगे, बार बार आपको इस सिचुएशन में डालेंगे, तो उनसे आप अलग ही रहे, आप दूर ही रहे। ठीक है ना, जस्टिस आपके फेवर में है, मैं ऑलरेडी, जस्टिस एंड जजमेंट, ये वो टाइम है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको भी उतना अभी फोकस्ड होने की ज़रूरत है। फोकस्ड आप कहाँ पर होंगे? आपको यहाँ पर तो यही लड़ाई है ना कि आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे लोग कि आप छोड़ दें, बस आप होप छोड़ दें, आप होप छोड़ दें। यहाँ पर एक मेल पर्सन
यहाँ पर एक मेल पर्सन जो कि एजेड है, यंग नहीं है। ये कुछ यंग लोगों को आपके खिलाफ यूज़ ज़रूर करते होंगे। ये कोई एक एजेड पर्सन है जिन्होंने आपके साथ किसी और को भी रखने का इन्होंने डिसीजन लिया था। गलती उनके तरफ से थी, गलत वो थे। सॉरी का भी कई बार उन्होंने आपको सॉरी बोला है, लेकिन आपने खुद के वर्थ को जाना है। सबसे बड़ी बात है कि आप कौन हैं ये आपने समझ लिया है, एंड गुस्सा इसी बात का है। बेसिकली ये आपके मनी फ्लो को सीधा थी। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है। मेरी डेक में रिवर्स बहुत कम होता है, यानी कि 9 तक तो हेवी कन्फर्मेशन, यानी कि 9 तक आप पहुंच पा रहे हैं, बट 10 तक आप नहीं पहुंच पा रहे। 10 का मतलब है ह्यूज मनी फ्लो। 10 का मतलब है ह्यूज मनी फ्लो, जो कि आपका है, ये आपका डेस्टिनी का है, ये आपके डेस्टिनी का है। ठीक है, यहाँ पर कोई है, एक फीमेल भी है साथ। क्या चल रहा है यहाँ पर मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ आपको। एक चोजन जो होते हैं, जो एक एम्पैथ होते हैं, जो ईश्वर के बहुत प्रिय होते हैं, वो देखिए उनका एक बात आप ज़रूर सुनेंगे। मनी का दिक्कतें, मनी का परेशानी, मनी नहीं है उनके पास। क्यों नहीं है? उनके पास इतना मनी होना चाहिए जब वो उस फॉर्म पर आ जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है, मेरे लिए क्या है, जो है वो निर्धारित है, बस मुझे यहाँ पर फोकस्ड होने की ज़रूरत है, एवर रहने की ज़रूरत है। ये चल रही है आपके पीठ पीछे। किस तरीके से आपके मनी का जो फ्लो है वो डैमेज किया जाए, वो नष्ट किया जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सैड आपका मेन प्रॉब्लम क्या होती है, आपके लिए सन की ऊर्जा है, सन की एनर्जी है। आप चले गए मून में, यानी कि आप हो गए फियर, आप हो गए एंग्जाइटी। आप देखिए, आप कई बार मॉर्निंग में जब उठते हैं, रात को सोने गए, रात को सोए बहुत खुश, बहुत हैप्पी, सब कुछ सही। मॉर्निंग में आप उठे, अचानक से एक जैसे कि सोचना, उफ मेरे लिए कुछ सही नहीं होगी, मुझे तो मनी का बहुत प्रॉब्लम है, मेरे पास शायद, यानी कि नेगेटिव सोच रहे हैं आप, फियर, एंजाइटी। ये क्रिएट करना चाहते हैं ये लोग, ये क्रिएट करना चाहते हैं। आप बस लड़ते रहे, लड़ते कहाँ पर रहे? यहाँ पर अपने अवचेतन मन के साथ। ये एक माइंड जो जहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है माइंड में, एंड ये कुछ एक और माइंड जहाँ पर बस जो नहीं है उस चीज़ को देखना, इल्यूजन से ही आप घिरे हुए रहें। ठीक है, आपके लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा फर्स्ट मूव होगी, बहुत फर्स्ट मूव होगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों को मैं देख पा रही हूँ कि वो लड़ना छोड़ दिए हैं। अभी इतना टाइम तक ना आप लड़ रहे थे, लड़ किससे रहे थे? आपको ये महसूस हो रही होगी कि काफ़ी कुछ आपको रोकने के लिए आ रहा है आपके टूवर्ड्स यू ना, काफ़ी कुछ, मतलब यहाँ पर कुछ एक जन का नहीं, काफ़ी लोगों से आपको आ रहा है। बट आप लड़ रहे थे, बट अभी आप लड़ना ही छोड़ दिए कि लड़ना नहीं है, मुझे तो पता है मेरे लिए क्या है, मैं लड़ूँ क्यों? ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, वही फिर से वही है, सब कुछ सही, बट आप सोच रहे हैं कि मैं तो पॉवर्टी में हूँ। ये पॉवर्टी है नहीं, आप सोच रहे हैं। ये वो कार्ड है जहाँ पर पॉवर्टी हो सकता है कि आपने कुछ लोन लिया है। कुछ लोग चाहते हैं, और एक मैसेज आ रही है इस कार्ड से, कुछ लोग चाहते हैं कि आप खूब सारा लोन लें, आप खूब सारे, आपके जो पैसा है वो सब आप खर्चा कर दें, एंड आप फिर पैसों की दिक्कत में आ जाए। ठीक है, एंड आप फिर इस पर्सन के पास जाएं। ये कोई एक मेल पर्सन है, एजेड पर्सन है, ये कोई मेल पर्सन है, एजेड पर्सन है। ठीक है, ये आपसे मैरिज चाहते हैं, ये आपसे मैरिज चाहते हैं। इन्होंने कुछ पैसों की दिक्कत की वजह से किसी और से शादी किया होगा, जहाँ पर ये खुश नहीं है। ये पैसों के लिए कुछ शादी किया होगा। देखिए, मैंने
कार्ड को बाद में पलटी, मैं पहले ही बोल दी कि मैरिज किया होगा इसने, जहाँ पर ये खुश नहीं है खुद, ठीक है। अब ये आपके पीछे पड़े हुए हैं। मैंने इसीलिए देखिए शुरू में ही मैं फर्स्ट में रीडिंग के स्टार्टिंग में कैसे शुरू की थी, खुद के ही कुछ डिसीजन लिए थे, खुद से ही कुछ डिसीजन लिए थे, जहाँ पर खुद ही गड्ढे में गिरे थे। अब जब होश आया कि आप ही तो वो सबसे बेटर पर्सन है, अब आपके पीछे आए, आपने ना कर दिया होगा, क्योंकि आप आपके खुद के वर्थ को समझ चुके हैं अभी आज के डेट में। तो ये पर्सन अभी आपके साथ ईगो क्लैश में आ गए, लड़ाई झगड़ा जो आपके लिए आप देख नहीं पा रहे, ये क्लैश, ये ईगो क्लैश आप देख नहीं पाओगे, ये पीठ पीछे आपके साथ चल रही होगी, ठीक है। एक कोई एक ऐसा पर्सन है, ये महिला में एजेड फीमेल भी आपको बोली थी, एक एजेड फीमेल भी है, एक मेल भी है। यहाँ पर एजेड है लोग, यहाँ पर ये आपको कुछ अच्छे जगह पर देख के कुछ लोगों का देखिए ये हाल है, कुछ लोगों का ये हाल है, आपको एक अच्छी जगह पर देख के ना किस तरीके से आपको, यानी कि आपके माइंड को किस तरीके से थोड़ा बहुत आपको टॉर्चर किया जाए, थोड़ा बहुत आपको सैड रखा जाए, थोड़ा आपको सैड देख के भी किसी को कुछ मज़ा आता है। ये सीधा थिंग मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि यहाँ पर बिट्रेल हुई, धोखा हुआ, आपको साइड रखा, किसी और को चुना, मैरिज हुई। अब जब सब कुछ देखा कि नहीं ये तो सब कुछ सही नहीं है, ये तो प्रॉब्लम में आ गई ये पर्सन, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। अब फिर से आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, फिर से आपको कुछ सच का पता चला होगा, आपको कुछ सच का पता चला होगा। आपने ये है कि आप जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे ना, ये ख़त्म हो रही है, किसी किसी के लिए मैसेज है, आपको कोई मैरिज का ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको कोई मैरिज का ऑफ़र दे सकते, कोई फीमेल के लिए आपका ये मैरिज रुकी हुई थी, दिस फीमेल, ठीक है। ये कोई फीमेल है जिनके साथ शायद यहाँ पर डिवोर्स का भी आया है, मैरिज का भी आया है, यानी कि किसी से डिवोर्स होने के बाद शायद कोई आपके टूवर्ड्स आएंगे मैरिज का ऑफ़र देने के लिए मेनली। आप इस जगह पर है, देखिए ये कार्ड बार बार आ रहा है आज, यानी कि आपने खूब सारी लेसन ली है, ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन है नहीं, ये लेसन किससे लिए है, सारे स्पिरिट टीम से, एंजल्स टीम से, तो ऑर्डिनरी तो है होंगे ही नहीं ये पर्सन। आपके लिए कुछ और है, आपको बहुत नाम कमाना है, बहुत सक्सेस है आपके लिए, लोगों को पता है ये चीज़, ठीक है, तो इसलिए आपके पीछे आएंगे। आपको बार बार आपको देखिए यहाँ पर मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि यहाँ पर कुछ तो मैरिज डिवोर्स के बाद मैरिज का है, कुछ तो डिवोर्स के बाद मैरिज का है, कोई तो डिवोर्स के बाद मैरिज का ऑफ़र देना चाहेंगे आपको, ठीक है। आपके पास खूब सारा धन आने जा रहा है आने वाले टाइम पर। आप अपने वर्क के ऊपर फोकस कीजिए, कोई किसी को पता है आपकी इस क्वालिटी का। जब भी ये 3 आया ना, 3 ऑफ वंस 3 ऑफ पेंटिकल्स, तभी मैं समझ गई कि यहाँ पर कोई तो एम्प्रेस है, यहाँ पर कोई तो एम्प्रेस एम्परर, यानी कि हो सकता है कि आप कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ये कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये नहीं होती है, ट्विन फ्लेम बहुत खूबसूरत कनेक्शन है। आप कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होंगे जिनको आप ट्विन फ्लेम समझ रहे थे, इसीलिए मून का कार्ड आया है, इल्यूजन। आप समझ रहे थे ट्विन फ्लेम, वो आपके ट्विन फ्लेम है ही नहीं। ट्विन फ्लेम कभी इतना दर्द नहीं देते हैं, ठीक है ना, इतना पीठ पीछे बार बार करना, ठीक है, खुद ही अपने मज़े करना, पीठ पीछे बहुत सारे रिलेशन पर रहना, एंड जब उनसे मन भर जाए या ऐसा लगे कि इन सब से तो खुशी नहीं मिली, अभी वो थे जहाँ पर खुशी थी, फिर से आपके टूवर्ड्स आने लगे, क्योंकि अभी आप अच्छा कर रहे हैं,
अच्छा करते हुए देख के यहाँ पर किसी को बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जजमेंट का जब भी मैं कार्ड पलट रही हूँ, जस्टिस के साथ ये सन का कार्ड आ रहा है, उसके साथ 6 ऑफ वंड्स, उसके साथ द वर्ल्ड। अभी आपको समझ आ चुका होगा कि क्यों लोग आपके पीछे पड़ते हैं। मैं रीडिंग के फर्स्ट में ही शुरू की थी कि लोग आपके पीछे पड़ते हैं, लोग आपको खींच के कहीं और लेकर जाना चाहेंगे। ये हमेशा आपके साथ होगी। आपको बैलेंस इस तरीके से रहना है, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुम लोग कुछ भी कर लो, मेरी एनर्जी को डिसबैलेंस नहीं कर सकते। आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि कुछ भी कर लो भले, मेरे लिए क्या है, क्या निर्धारित है, वो मैंने देख ली। जब तक मुझे समझ नहीं आई थी, तुम लोग बहुत ज़्यादा मुझे मेरे पीठ पीछे बार बार किए। आपको पता भी होगा कि यहाँ पर कौन कौन क्या कुछ कर रहा है, आपको पता होगा, ठीक है। फिर भी आप सहन कर रहे थे कि कब तक, ठीक है। लेकिन अभी आप बिल्कुल इस जगह पर हैं। आप देखिए, जो आगे चल के अभी कुछ आपको गुड सर्व नहीं करेंगे, आपके लिए वर्थ इट नहीं है, उसको आपको छोड़ना है। बस इतना ही मैं बोलूँगी। जस्ट लीव इट एंड लेट गो एंड मूव ऑन। जस्ट मूव ऑन। कोई भी रिलेशन हो वो आपके लिए, कोई भी बार कंटिन्यू आपके ऊपर वॉच रखना। सी द थिंग, एक क्या है, मतलब किस तरीके के लोग हैं आई डोंट नो। कंटिन्यू आपके ऊपर वॉच रखना, कंटिन्यूस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेड सॉक्स है, यानी कि इसकी बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि सर बिल्कुल गया है। रूट चक्र फिर भी सही है, लेकिन ये कुछ नहीं है, इसलिए वो जगह आपका लेना है। इसको आपका जो आज रीडिंग की शुरुआत में ही देखिए, इसलिए मैं स्टार्ट की थी कि जो लोग थर्ड आई लेके आते हैं ना, थर्ड आई जागृत लेके आते हैं इस अर्थ में, वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। लोग इतना पीछे पड़ते हैं कि वो उस थर्ड आई का सही तरीके से यूज़ ही कर नहीं पाते, या तो वो बंद हो जाता है। इतने सारे ट्रॉमा, इतने सारे टेंशन, ऐसे लोगों को आपके लाइफ में भेजना एक के बाद एक, ठीक है। जिस दिन आप उस क्वालिटी को समझ लेंगे, वो आप बहुत कुछ कर जाएंगे, ठीक है। तो यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर समवन वेरी स्पेशल फॉर दिस अर्थ, ओके। रिमेंबर, ये आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए चलना है कि आप बहुत ही एक खूबसूरत सोल है, जिनको हमेशा एंजल्स की टीम, स्पिरिट टीम हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है, ओके। बस आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है एंड फोकस्ड एंड अवेयरनेस, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस, फोकस्ड एंड अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इस रीडिंग को इतना तक ही रखूँगी, ओके। कुछ नेक्स्ट रीडिंग में बाद में आते हैं। बाय एंड टेक केयर।